नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का दौर तेजी से शुरू हो गया है। बात की जाए गुरुग्राम की तो यहां भी वैक्सीनेशन को लेकर गुरुग्राम प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। यहां भी वैक्सीनेशन अभियान जारी है। इसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट डॉक्टर वंदना और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सेक्रेटरी डॉक्टर सारिका वर्मा और डॉक्टर MPS वर्मा ने भी सभी से कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने की अपील की। वैक्सीनेशन से जुड़ी उनकी तमाम आशंकाओं को भी दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिका वर्मा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सेक्रेटरी हूँ गुड़गांव के लिए। और गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन ने अब बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर दिया है। कोविड वैक्सीन जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरे महीने 7 दिन अवेलेबल है। तो बहुत इनका फोकस है कि हर पर्सन जो एलिजिबल है वो जल्द से जल्द वैक्सीन ले। वैक्सीन बहुत सेफ है। अब तो ऑलमोस्ट 9 से 10 करोड़ इंडियंस को ये वैक्सीन लग चुका है। कोई मेजर रिपोर्ट्स नहीं आई हैं आउटब्रेक्स की। तो वैक्सीनेशन जो है बहुत सेफ है। अगर आप ले लेते हैं तो आपके चांसेस हॉस्पिटल एडमिशन के और कोविड से डेथ के बहुत कम हो जाते हैं। हाँ, कई पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव हुए हैं 2 वैक्सीन के बाद भी, लेकिन उनमें किसी की भी ज़्यादातर कोई ICU में नहीं गया और माइल्ड सिम्टम से ही ठीक हो गए हैं। तो आपको मास्क तो पहनना पड़ेगा वैक्सीन के बाद भी, लेकिन कोविड की वजह से जो डेथ्स हो रही हैं वो डेफिनेटली कम होंगी। तो रिक्वेस्ट करूँगी आप में से जो भी एलिजिबल हैं जल्द से जल्द अपने आसपास के हॉस्पिटल में पहुंचे जहां पे भी कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। अब 7 डेज अ वीक गेजेटेड हॉलीडेज पे भी, सैटरडे को भी, संडे को भी आपको छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं ताकि ये जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं वो वापस कम हो जाए। मैडम, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कल देश के नाम संदेश दिया था 11 से 14 वैक्सीन समारोह चलेगा, तो आप भी उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, हम इसीलिए निवेदन कर रहे हैं सभी से, जो CMO है उनका भी बहुत ज़्यादा ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पर बहुत ज़्यादा जोर लगाई हुई है कि एक दिन में 50-50 हज़ार गुड़गांव वासियों को वैक्सीनेशन लगे, ताकि जल्द से जल्द जो हम शहरी लोग हैं इसके रिस्क में हैं, तो जल्द से जल्द जितने भी लोग एलिजिबल हैं वो जल्द से जल्द वैक्सीन लें। वैक्सीन हेजिटेशन छोड़ दीजिए कि वैक्सीन लगाने से क्या फ़ायदा, बाद में भी पॉजिटिव हो रहे हैं। आपका जो रिस्क है डेथ का वो अगर कम हो जाता है तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। कोविड महामारी जो है पूरे वर्ल्ड में हर चीज़ में स्टॉप कर रही है, लेकिन अगर इसमें से ज़िंदा गुजरना बहुत ज़रूरी है। आगे मास्क पहने और आगे बढ़े। डॉक्टर सारिका, जिस प्रकार से अभी वैक्सीन लग रही है और वैक्सीन लगने के लिए लोग बाग भीड़ में बढ़ने लगे हैं, तेज़ी से दोबारा से कोरोना अपने पैर फैला रहा है और लहर बढ़ रही है, इसको लेकर अभी गुड़गांव गांव में वैक्सीन लग रही है और वहाँ पर बहुत बेहतर इस समय मतलब बहुत बुरी स्थिति है, उसको लेकर क्या कहते हैं? सरकार के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, आप प्रशासन की एक तरफ तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल कहीं से भी बुरी स्थिति नहीं है, कहीं शॉर्टेज नहीं है। मैं आज सुबह पॉलीक्लिनिक सेक्टर 31 में जाके अपने पेरेंट्स का 2nd डोज लगवा के आई हूँ। बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस था। हार्डली 4 लोग मेरे से पहले लाइन में थे। हमारा तुरंत उसी हाथ के हाथ हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, 5 मिनट में वैक्सीनेशन हो गया। आधा घंटा वो बैठे, हमारे बैठे बैठे हमें SMS आ गया कि आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल है। तो ये हम लोग अगवा ना फैलाएं कि कोई शॉर्टेज है, कोई भी प्रकार की कमी है। गुड़गांव प्रशासन जो है इस पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। हर हॉस्पिटल में जो उन्होंने पिछले दिन वैक्सीन यूज़ किया है उससे ज़्यादा मात्रा में उनको अगले दिन वैक्सीन दिए जा रहे हैं। और हॉस्पिटल्स में ये भी बोला गया है कि आप अपने आसपास रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से टाई अप करके जहाँ जहाँ ज़्यादा वैक्सीन लगना है, चाहे जैसे हमारी बिल्डिंग में पिछले मंडे को 240 लोगों को वैक्सीन लगा है, तो ये हर प्रकार से सेफ है। और सरकार जो है गुड़गांव शासन बिल्कुल रेडी है कोविड वैक्सीनेशन के लिए। अप्रैल महीने में हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने भी एलिजिबल हैं ये वैक्सीन जरूर लें। मैं डॉक्टर वंदना नरूला हूँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की इस टाइम पे प्रेसिडेंट हूँ। अभी हमने डॉक्टर सारिका और मैंने चार्ज लिया है अप्रैल से, और तब से ही महामारी कोविड की बहुत बढ़ती जा रही है, बीच में ठीक होने के बावजूद भी। तो ये ज़िंदगी और लोगों के व्यवसाय को बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट कर रही है। तो हम सबको अपील कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो लोग एलिजिबल हैं वैक्सीन लगवाएं और इस महामारी को जल्दी हम कंट्रोल में कर सकें,
क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम अपनी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये भी कह रहे हैं कि जगह जगह जाकर, इवन मेट्रो स्टेशंस पे, जगह जहाँ पे भी बड़ी कंपनियां हैं और बड़े रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं, उनके साथ मिलके जितना हो सके वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाया जाए ताकि ये महामारी जल्दी से जल्दी कंट्रोल में आ सके। और हमने अभी तो ये सरकार से अपील भी की है कि इसकी जो एज लिमिट है वो हटा दी जाए, कि 18 से ऊपर सब लोगों को ये वैक्सीन लगनी चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो ज़्यादा ऑफिस में जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और फिर घर आके अपने पेरेंट्स को और बड़ी उम्र के लोगों को ये इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो ये एज लिमिट हटा के सब लोगों को वैक्सीन शुरू हो जानी चाहिए। ये हमारी प्रधानमंत्री से अपील है और IMA ने ये अपील नेशनल लेवल पे PMO ऑफिस को लिखी भी है। तो हमारी बेसिकली यही अपील है कि जल्दी से जल्दी जितने लोग हो सके वैक्सीनेट हों और ये महामारी जल्दी से जल्दी कंट्रोल में आ सके। थैंक यू। मैं डॉक्टर NPS वर्मा, गुड़गांव डॉक्टर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ फॉर द नेक्स्ट ईयर। मेरी मानना ये है, जो भी हमारे प्रधान जी और सचिव ने बोला है और जितनी भी प्रिकॉशन चल रही है सबको पता है, मास्क, सैनिटाइजेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग, उसके अलावा दो चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई भी दुश्मन हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वो कंट्री के लिए हो, उसको दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसको सबसे पहले घुसने ही मत दो। उसके लिए तुम्हें एनवायरनमेंट की हाइजीन देखनी है, अपनी पर्सनल हाइजीन देखनी है, अपनी पर्सनल ताकत बढ़ानी है, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं। उसके लिए बहुत सारे चीज़ें हैं जो सब एक्सपर्ट्स आपको बता चुके हैं। उसके अतिरिक्त जब घुस गया है दुश्मन तो उसको फ्लश आउट कर दो। वो फ्लश आउट कैसे करना है उसके लिए, क्योंकि घुसना नाक और मुंह से ही है, तो नाक और मुंह की हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है उसके लिए डेली जो हमारे सूत्र बताते हैं, हमारे आयुर्वेदा बताता है कई सालों से, अपने नाक में सिर्फ कुछ नहीं करना, एक नमक का पानी का सोल्यूशन घोल बनाया, नॉर्मल सलाइन बोलते हैं, वो डालिए, उससे जल नीति कीजिए, क्योंकि 72 घंटे के लिए ये वायरस नाक और मुंह में रहता है। उस 72 घंटे में मेरे अपनी फैमिली में कुछ भाई बहनों को, बुजुर्गों को हुआ है और विदिन 4 डेज उनका फीवर भी, उनका इन्फेक्शन भी कुछ नहीं हुआ। उनको वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी वो अफेक्ट हो गए थे, लेकिन उनको मैंने जल नीति करवाता रहा हूँ, गार्गल्स करो और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, नॉर्मल हेल्दी डाइट लो, बाहर का जंक मत खाओ, तो आपकी इम्यूनिटी भी बनी रहेगी और वायरस भी भाग जाएगा। थैंक यू। बाकी कंट्रीज़ में जितना कुछ हो रहा है हमारे इंडियन के एफर्ट्स से बहुत कम है, तो आप एश्योर रहिए, सरकार बिल्कुल ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है। वैक्सीन बहुत बनने वाला है, वैक्सीन खूब मिलेगा, लेकिन जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखोगे खाली वैक्सीन भी कुछ नहीं करेगा। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से जो है डॉक्टरों की एक पूरी टीम ने किस तरह से लोगों से अपील की कि वो वैक्सीनेशन लगवाएं और वैक्सीनेशन से जुड़ी तमाम लोगों की जो भय है उनकी आशंकाएं और भ्रमों को दूर करने का पूरा प्रयास किया। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नव समाचार। शुक्रिया।